वैलेंसी एक ऐसा टॉपिक हमारी साइंस में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कह दो, जो कि हमारे पूरे साइंस में जब भी हम केमिकल्स बनाते हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या फिर हम किसी भी एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, तो उसमें उन एलिमेंट्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंबाइनिंग के लिए, जिसमें कंबाइनिंग का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर जो सारा का सारा रोल प्ले करता है वो करता है हमारा वैलेंसी का कंसेप्ट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री के लिए, पूरी साइंस के लिए, और इसके बारे में हम अपने प्रीवियस चैप्टर, अपने लास्ट चैप्टर 3 में भी पढ़कर आ रहे हैं क्लास 9th में, और अब यही सेम टॉपिक हमको क्लास 9th के चैप्टर 4 में फिर से देखने को मिलता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं, क्योंकि हम चैप्टर 4 में जान चुके होते हैं कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे प्रोटॉन आया, और कैसे उनके आने से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, एंड उसके थ्रू हमारा वैलेंसी का कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो इस वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़े। तो यहाँ पर जो हमारे एटम हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वही सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का भी। वहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो ये क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये हम पढ़ चुके हैं, आउटर मोस्ट सेल मतलब आपका किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट हैं, तो जब हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका पूरा का पूरा एक रूल है, एक फॉर्मूला है। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमारी जैसे जैसे जो सेल हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, जब इंक्रीज होती हैं या फिर इंक्रीज नहीं भी होती, तो जो हमारा लास्ट ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाते हैं, तो वो जो रह जाते हैं लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर कहलाते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, इसका एक नया कॉन्सेप्ट कि वैलेंसी को फिर हमने यहाँ से कैसे फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, हमारी जो भी लास्ट सेल होगी जिसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रूल भी हमारा यही बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जब तक हमारे किसी भी ऑर्बिट में पूरे प्रेजेंट ना हो तब तक हम नेक्स्ट सेल में नहीं जाते, नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जाते। ठीक है, तो अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो फिर वो अपने आप में किसी के साथ में केमिकल एक्टिविटी करेगी नहीं, या फिर बहुत माइन्यूट करेगी। ठीक है, जिसका हमारा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारी नोबल गैसेस हो गई, जो कि हमारी ग्रुप 18 में आती है पीरियोडिक टेबल में। इसके बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 10th में वो पूरा हमारा चैप्टर बन के आता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो उसमें ऐसे केसेस में क्या होगा, जो हमारी वैलेंसी है वो हमारी 0 कहलाएगी। अब देखो, वैलेंसी मैंने बोला वैलेंसी 0 कहलाएगी। अब यहाँ से वैलेंसी देखो कैसे निकल कर आती है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे साफ बोला गया है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। ठीक है, तो जो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी के साथ में हम जैसे जुड़ेंगे, किसी अदर एलिमेंट के साथ हमको जुड़ने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें उसको देने पड़ेंगे, वो बेसिकली कहलाती है किसी भी एटम की वैलेंसी। अब जो मैंने पीछे बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में अगर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर किसी ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो फिर उसको तो किसी और एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है, और उसके लास्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या केस बन गया वैलेंसी का, कि यहाँ पर वैलेंसी 0 है, ऑलरेडी फुल है, ना उसको लूज करना कोई इलेक्ट्रॉन, ना ही उसको कोई गेन करना किसी अदर एलिमेंट से। तो ये बेसिकली है क्या कि वैलेंसी हमारी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब देखो ये डिफरेंट कैसे हो जाती है अदर एलिमेंट्स में। अगर हम 8 को ब्रेक करें, ठीक है, तो ब्रेक करने पे हमारा क्या होगा कि हमारी जो अगर हाफ पोर्शन को लें, हाफ पोर्शन मतलब 8 का जस्ट हाफ करोगे आप, तो
हमारा 4 नंबर निकल के आ रहा है। 4 हमारा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हाफ, और दूसरी तरफ भी हाफ हमारे 5 6 7 8। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिथियम एलिमेंट ले लिया। अब लिथियम को अगर आप ब्रेक करते हो रूल के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे जैसे कि 2,3 बनेंगे। अब जो आपका 3 निकल कर आया, 3 हमारा 4 से लेस देन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर 4 से लेस देन की कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। अगर मान लो सपोज करो हमें उसमें ऑर्बिट में 8 करने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमें लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको 3 के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा फोर्स के साथ में, ज़्यादा एनर्जी के साथ में हमें उनको अपने ऑर्बिट में ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर इसमें क्या होगा, बेटर हमारा इसमें ये होगा कि हमें उन जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारी लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उनको हम किसी और एटम के साथ कंबाइन करने के लिए लूज कर दें, बजाय इसके कि हम किसी और एटम से गेन करें इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर कैसे वैलेंसी की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला लिथियम के अंदर लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बोला जा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट वैलेंसी। वैलेंसी भी उसकी 3 हो गई, लेकिन 3 क्यों हुई है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज करके उसके पास में क्या होगा, वो किसी और के 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब कंबाइन होगा, तो उसके कंबाइन होने पर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने पर किसी अदर एलिमेंट के साथ में, उसकी लास्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट अपनी ऑर्बिट अपनी पूरी कर लेगा। अगर देखो यहाँ पर एक और हम एग्जांपल लें कि यहाँ पर तो बिल्कुल सेम टू सेम केस बन गया। सेम टू सेम केस कैसे बना कि जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थी लास्ट ऑर्बिट में, जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर वही सेम हमारे क्या बन रही है, वैलेंसी भी बन रही है। लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और वैलेंसी भी हमारी 3 बन गई, क्योंकि उसने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्या किए, लूज कर दिए, ठीक है। किसी और के साथ वो कंबाइन हुआ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर करके, और उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर अगर हम एक और अदर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8 और 7, ठीक है। तो यहां पर लास्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है, हमारी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक बात देखिए, इसको यहां पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर ये क्या करेगा, अगर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किसी और को दे, तो ये हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर, नंबर यहाँ पर 7 एक लार्जर नंबर है, बजाय इसके कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए किसी अदर एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी लास्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के आने पर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा नोटिस करिएगा। मैंने क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर, ठीक है। वो यहाँ पर अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि उसकी लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये उसकी वैलेंसी नहीं कहलाई, उसकी वैलेंसी क्या कहलाई, उसकी वैलेंसी ये कहलाई कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के या कितने दे करके अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो यहाँ पर वो दे तो नहीं रहा, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर ले रहा है कितना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के आने पर उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्लोरीन का, 7 का एक 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई, यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो गई 1 नॉट 7। तो आपके डिफरेंट एटम्स में, मोस्टली उन एटम्स में जिनकी आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर है, जो संख्या है, वो अगर मोर देन 4 है, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस हो गया, हमारे बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं जिनकी आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो अगर मोर देन 4 हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया या आपका नाइट्रोजन हो गया या आपका फ्लोरीन हो गया, तो इन केसेस में क्या होता है, उनकी वैलेंसी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, क्योंकि उनको कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो उनको ये ज़्यादा बेटर होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें, इससे ज़्यादा वो और 1 या 2 या 3 उतने इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन होकर अपने ऑक्टेट को
पूरा कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने की जो ऑक्टेट की जो रूल है, इस रूल को ऑक्टेट रूल के नाम से भी जानते हैं कि हमारी जो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होने चाहिए, जो हम पीछे अपने पुराने पॉडकास्ट में समझा भी चुके हैं। तो इसको हम ऑक्टेट रूल के नाम से भी जानते हैं। उस रूल में क्या होता है कि हमारी ये कंडीशन है कि हमको अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फुलफिल करना ही है। अगर हमारा उतना फुलफिल ऑलरेडी है तो हमें किसी और के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में केमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी नोबल गैसेस की, जैसे कि हीलियम हो गया, आपका हीलियम के बाद नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी लास्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। एंड इसके अंदर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत इंटरेस्टिंग एक अदर कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो कि हमारी जितनी भी एटम्स हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, अगर मान लीजिए 4 से ज़्यादा है, तो आप उसमें सीधे सीधे क्या कर सकते हो, जो हमारा ऑक्टेट रूल है कि हमको लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने ही है, तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में जो उनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर वो 4 से ज़्यादा हैं तो उस नंबर को आप 8 में से माइनस कर दीजिए। तो जितना आपका बनेगा वो उस पार्टिकुलर एटम की एलिमेंट की वैलेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का 6 है तो 4 से ज्यादा हो गया, तो आप 6 को 8 में से माइनस करोगे तो जो नंबर मिलेगा, हमको मान लो 2 मिला, ठीक है, सपोज करिए, तो वो हमारा जो 2 हो जाएगा वो हमारी उस एटम की वैलेंसी हो गई। मान लो किसी का जैसे क्लोरीन का 7 था या फिर हमारा किसी का 5 है तो 4 से ज्यादा है, तो इनको आप सीधे सीधे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 में से माइनस करिए और जो माइनस होने पर हमको आंसर मिलेगा वो उस पार्टिकुलर एटम की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। और जिनका आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में वो अगर लेस देन 4 है, वो 4 से कम है, तो वो आपकी एज इट इज वैलेंसी कहलाएगी, क्योंकि वहां पर उनको लूज करना ज्यादा बेटर होगा बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें किसी और एटम से। तो आप इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी। सो थैंक यू।